नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। शुरू करेंगे बड़ी खबरों का सिलसिला और आज सबसे पहले बात होगी कांग्रेस से आ रही बड़ी खबर की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के नतीजे आज आ गए हैं। नामांकन के एक दिन पहले मैदान में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को अध्यक्ष पद के चुनाव में हरा दिया है। दरअसल 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। खड़गे ने सीधे मुकाबले में शशि थरूर को भारी मतों से हराया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को महज 1,072 वोट मिले हैं। इस बार गांधी परिवार की तरफ से कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद की रेस में शामिल नहीं था। ऐसा पिछले 24 साल में पहली बार हुआ है जब गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। और इससे पहले सीताराम केसरी ऐसे अध्यक्ष थे जो गांधी परिवार से नहीं थे। आपको बता दें कि पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन राजस्थान में हुए सियासी ड्रामे के बाद उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद खड़गे ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। तो 24 साल बाद कांग्रेस की कमान गांधी परिवार से इतर किसी के पास है और आज नतीजा सामने आ गया है। खड़गे के हाथ में अब कांग्रेस की कमान है। देखना होगा कि कांग्रेस को मुश्किलों से उबार पाते हैं या नहीं खड़गे, क्योंकि उनके सामने कई चुनौतियां हैं। चुनौती सिर्फ विरोधियों की नहीं, चुनौती अपनों की भी है। पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नजर नहीं आता है। लगातार हम खबरें देखते हैं, तमाम कवायदों में लगे हुए हैं। इस बीच कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। 2022 में 23 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कई राज्यों में, हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है। इसके बाद 2023 में कई जगह विधानसभा चुनाव है और 2024 में दिल्ली की लड़ाई लड़नी होगी। तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सामने है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी को वापस एकजुट करना है, चुनावी मैदान में उतारना है। और इस वक्त बीजेपी की स्थिति जो काफी मजबूत देश में नजर आ रही है, उस स्थिति के साथ उस मजबूत बीजेपी के साथ मुकाबला करना, देश की सबसे पुरानी पार्टी को एक बार फिर देश में मजबूत बनाना, तमाम मुश्किलात मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने है। तो कांग्रेस की कमान अब मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में आज से आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे 7,897 वोटों से जीते हैं। शशि थरूर को महज 1,072 वोट मिले हैं। बहुत बड़े फासले के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जीते हैं और हम लगातार देख रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे थे। बहुत पुराने नेता हैं, मजबूत नेता हैं, काफ़ी उन्हें समर्थन मिला हुआ है तमाम कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का, कांग्रेस के नेताओं का। और वो आज जब मतगणना हुई तो साफ नजर आ गया। कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव के दौरान ये स्पष्ट रखने की कोशिश की थी कि कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से, पारदर्शी तरीके से होगा। जो इल्ज़ाम परिवारवाद के लगते आए हैं वो तमाम इल्ज़ामों को मिटा देंगे और मजबूत पार्टी के तौर पर उभरने जा रहे हैं। और इसी पार्टी को, इसी मजबूत इरादे को बुलंद करने के लिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे को मेहनत करनी होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस में अब तक के इतिहास में सिर्फ 6ठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है और इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो चुनाव जीता है। 24 साल में पहली बार गांधी परिवार के इतर किसी और के पास कांग्रेस की कमान है। अपने हैं जिनको फिर से एकजुट करके कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना है। जिस रिमोट की बार बार बात होती है कि कांग्रेस का रिमोट एक जगह पर है, पार्टी का रिमोट एक जगह पर है, कांग्रेस सरकार जहां भी बनती है, चाहे देश में बने चाहे राज्यों में बने, उसका रिमोट किसी के हाथ में है। उस रिमोट के बारे में चर्चा की जाएगी। उस रिमोट की जो छवि है कि रिमोट कंट्रोल से चलती है पार्टी या तमाम नेता, उस छवि को बदलने की एक चुनौती है मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने। तमाम जो नेता हैं कांग्रेस में बहुत अनुभवी नेता हैं, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है तो उसमें बेहद अनुभवी नेता हैं। वो नेता जिन्होंने ज़मीनी स्तर से अपनी राजनीति शुरू करी, जनता के बीच जाकर शुरू करी, कई राज्यों में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, ऐसे तमाम बड़े नेता कांग्रेस के साथ हैं। उन सभी के साथ ही जो युवा पीढ़ी है उसके साथ तालमेल बनाकर रखना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सामने है।
वक्त मेरे साथ अजय अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। कांग्रेस जिस तरह से कह रही थी कि हम पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाएंगे, क्या लग रहा है, नतीजे तो आ चुके हैं, छवि बदलनी शुरू होगी अब? तो बिल्कुल चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होगा और आपके समक्ष है, पूरे देश ने देखा। और जिस प्रकार खड़गे जी बने उनको हम शुभकामनाएं देते हैं आज के दिन और हमें उम्मीद है कांग्रेस को मजबूत करेंगे। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। क्या जब जेपी नड्डा जी बने तो किसने बनाया? क्या कोई चुनाव हुआ? चुनाव नहीं हुआ। वो प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जो कहते हैं वो काम होता है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, ऐसी विचारधारा है जहाँ स्वच्छ अनुशासन के साथ चुनाव हुआ और नतीजे आपके सामने हैं, पूरे देश से देखे। हम पूरे शुभकामनाएं देते हैं खड़गे जी को और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जितने डेलीगेट से खड़गे जी को जिताया उससे अधिक क्षमता के साथ वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और वो कांग्रेस पार्टी के साथ है और जो कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता खड़गे जी के साथ है। ठीक है, इस वक्त मेरे साथ जयप्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज़ पर। नमस्कार सर, आज कांग्रेस में जिस तरह से चुनाव हुए हैं और अध्यक्ष पद के चेहरे का चुनाव हो गया है, खुलासा हो गया है, कौन अब कांग्रेस की कमान संभालेगा, आप क्या कहेंगे इस पे? आपका पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक नाथ ये हमारे खड़से जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी कि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बुजुर्ग व्यक्ति है और एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी कांग्रेस को कैसे खींच पाएंगे ये उनको खुद सोचना पड़ेगा। लेकिन उनको गांधी परिवार से बाहर आकर का काम करना पड़ेगा। अगर वो उसी के घेरे में रहे तो फिर कांग्रेस को जो लोग चाहते हैं कि परिवारवाद से बाहर है वो दिख नहीं पाएगा। तो जयप्रकाश जी, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि गांधी परिवार की छवि से बाहर निकलना होगा। अजय अरोड़ा जी मेरे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। वो अभी कुछ देर पहले मुझसे ये कह रहे थे कि बीजेपी में किस तरह से चुनाव होते हैं, किस तरह से जेपी नड्डा साहब चुने गए, ये किसी को नहीं पता है। हम लोकतांत्रिक तरीका, हमारी पार्टी में कांग्रेस में लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाता है। वो आप पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अमित शाह और मोदी जो कहते हैं वो होता है पार्टी में। पिछले 20 साल का इतिहास निकालिए, 20 साल में हमारी पार्टी के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अगर आप उसको देखेंगे तो नहीं, उनका सवाल है कैसे बने? अमित शाह जी, हमारी एक चुनावी प्रक्रिया है। पहले हमारे यहाँ बूथ का चुनाव होता है, बूथ के बाद हमारा मंडल का चुनाव होता है, मंडल अध्यक्ष हमारा जिला अध्यक्ष चुनता है, जिला अध्यक्ष हमारा प्रदेश अध्यक्ष चुनता है और जब आधे से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष चुन लेते हैं वो सब मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारा एक संविधान है और हर 6 साल बाद हमारी मेंबरशिप होती है, हर 3 साल बाद हमारी दोबारा मेंबरशिप होती है, जिसके आधार पर हर 3 साल बाद चुनाव होते हैं। देखना यह है कि कांग्रेस ने गांधी परिवार के श्रीमती सोनिया गांधी को 22 साल तक अध्यक्ष बनाकर रखा। तो 22 साल तक उनको कोई अध्यक्ष नहीं मिला। अब भी क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों का उन पर दबाव था तो उन्होंने एक सिंबॉलिक दिखावा किया है। कितना वो निकल पाएंगे, कितना नहीं निकल पाएंगे, ये उनकी पार्टी का सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक में विश्वास रखती है और हमारी संगठन लोकतांत्रिक है और हमारी अजय जी से पूछ लेते हैं, कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका आप इतिहास निकालेंगे तो कोई ना कोई बूथ मंडल प्रदेश से गरीब परिवार से निकल के आया है, इनका तो कोई इतिहास ही नहीं है। अजय जी, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की जब प्रवक्ता बात कर रहे थे मुझे हंसी भी आ रही थी। पहले इन्होंने कहा खड़गे जी को साधुवाद दिया कि गरीब परिवार से आते हैं और निम्न परिवार से आते हैं, अच्छे अनुभवी हैं। अभी कहते हैं ऊपर से आते हैं। दूसरी बात, इन्होंने सोनिया गांधी कांग्रेस की बात की। बधाई देना तो अच्छी बात है, शिष्टाचार की बात है ना। अरोड़ा जी, शिष्टाचार की बात है। आप हमारे शिष्टाचार पे सवाल खड़े करोगे तो फिर तो गलत बात है आपकी। मतलब हम शिष्टाचार के नाते जयप्रकाश जी, एक बार अरोड़ा जी को सुन लेते हैं कि अरोड़ा जी अपनी पूरी बात रख लें। हाँ, बताइए अरोड़ा जी। इनकी बात से ये उत्तेजित हो गई, अच्छी बात है क्योंकि जब बचाव करना होता है, बचाव के लिए कुछ शब्द चाहिए। हाँ, जहाँ तक सोनिया गांधी की बात की, सोनिया गांधी तो अध्यक्ष बनना भी नहीं चाहती थी पहले और जिस प्रकार लोगों ने चुना और जो चुनाव निष्पक्ष हुआ, ऐसा निष्पक्ष एक चुनाव भी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बोला कि मंडल कमंडल ये जो बातें की, हाँ, जिस प्रकार से 2 उम्मीदवार खड़े हो गए और सबको अपना मत देने का अधिकार पड़ा, आपकी पार्टी में कब हुआ?
आप इतिहास राजनाथ सिंह से लेके, अमित शाह जी से लेके, जेपी नड्डा जी से लेके बता दें। हमारे यहाँ तो जब सोनिया गांधी जी पहली बार बनी, जब भी चुनाव हुआ था, जितेंद्र प्रसाद सामने खड़े हुए थे, शरद पवार हुए थे, नरसिम्हा सीताराम केसी जी बने जब चुनाव हुआ। तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। नहीं, वो 22 साल पर सवाल उठा रहे हैं जयप्रकाश। नहीं, अब जैसे इन्होंने जेपी नड्डा जी को दोबारा रिपीट कर दिया, बोल दिया कि 6 वर्ष तक अलग रहेंगे, तो इसी प्रकार से जो आदमी हमसे जो काम ठीक करेगा तो उसे बनाएंगे। इनकी भारतीय जनता पार्टी की नजरों में जेपी नड्डा जी ठीक काम कर रहे हैं, इनको एक्सटेंशन दे दी। इसी प्रकार से कांग्रेस में भी एक्सटेंशन है। लेकिन मुझे एक चुनाव, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथी जो डिबेट में शामिल हैं, एक चुनाव बता दें जब से इतिहास बना है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस से लेके एक भी चुनाव इनका हुआ हो, चाहे आरएसएस हो चाहे जनता पार्टी बीजेपी हो, एक चुनाव का नाम बता दें तो मैं डिबेट अभी बंद कर दूंगा अपनी। ठीक है। अजय अरोड़ा जी, देखिए मुझे जो समझ में आ रहा है, दरअसल जो जयप्रकाश जी भी कहना चाह रहे हैं, लगातार आपकी पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी पर ये इल्जाम लगते हैं कि यस मैम की छवि है आपके यहाँ। आप समझ रहे होंगे यस मैम का मतलब ये है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। इस छवि को कैसे बदलेंगे? नहीं, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। सीताराम केसी जी भी बने थे, नरसिम्हा राव जी भी बने थे, और अब जो खड़गे जी बने हैं, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, खड़गे जी बन गए हैं, खड़गे जी बन गए हैं। और जहाँ तक आपने परिवार की बात की, सोनिया गांधी परिवार की बात की, गांधी परिवार की बात की, वो तो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं। वो तो चुनाव में कहीं दिखे भी नहीं आपको। वो तो देश को एक कर रहे हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा सांप्रदायिक दंगों की तरह हिंदू मुस्लिम कर रही है, और जिस प्रकार पार्टी को तोड़ रही है, हम तो उस पर काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से बढ़ती, ठीक है अजय अरोड़ा जी, देखिए अभी हम इस पर मंथन करना चाह रहे हैं। हम समझना चाह रहे हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी एक बार फिर कैसे खुद को मजबूत करने की बात कर रही है, क्या विजन लेकर आगे चल रही है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तमाम तरफ से ये आरोप लगते हैं कि यस मैम होता है आपके यहाँ, यानी कि हाई कमान जो कहता है, यस मैन, हाई कमान जो कहता है वो आपकी पार्टी में होता है, चाहे कोई भी अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी नेता सामने खड़े हो, चाहे अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई भी हो, चाहे किसी राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे किसी मंत्री की बात करें। ये जो छवि है ये किस तरह से बदली जाएगी? आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ा आसान है, जमीनी स्तर पे काम करना अलग बात है। जब से देश आजाद हुआ, इतिहास उठा के देखें, हमने कितने वर्ष, कांग्रेस ने कितने वर्षों तक देश की सेवा की, आवाम की सेवा की। ठीक है, आज हम सत्ता से बाहर हैं, लोगों ने, हो सकता है हमारी कमी रही हो, हम लोगों तक ठीक से ना पहुंच पाए हो, लोगों ने हमें स्वीकार किया। लेकिन एक ग्राफ होता है, ग्राफ। जिस तरह ग्राफ से हम ऊपर से नीचे आए, तो उसी ग्राफ से हम दोबारा ऊपर आएंगे, पुनः स्थापित करेंगे, पुरानी वाली कांग्रेस दोबारा सामने आएगी और देश का नेतृत्व करेगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयप्रकाश जी, हमने सुना किस तरह से अजय अरोड़ा जी बता रहे थे कि हम फिर से देश में एक मजबूत पार्टी बनकर खड़े होंगे, कुछ कमियां रही थी उनसे उभरेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ आरोप आपकी पार्टी पर भी लगाए हैं। बहरहाल देखना होगा कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से पार्टी का रूप रंग बदलते हैं और कैसे इस वक्त जो बीजेपी की स्थिति है उससे मुकाबला कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।